वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा मतलब धरती। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। तो विघ्न तो दोस्त आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जब तक जीवन है विघ्न आएगा और जाएगा। जब भी आए ये समझ लेना आया ही है किस लिए? जाने के लिए। ठीक है दोस्त, जब तक जीवन है तब तक टेंशन, विघ्न, ये सब चीजें जो ना इसके साथ इनबिल्ट मिली हैं हमें। आने दो जाने दो, आने दो जाने दो, विघ्न आते रहेंगे और हम अपना काम करते रहेंगे। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी वैदिक मैथमेटिक्स। और आज का जो चैप्टर है हमारा वो क्या है? विनकुलम। तो चलिए शुरू करते हैं विनकुलम। और इस टॉपिक को देखते ही मैं खुश हो जाता हूं। क्या अल्टीमेट, क्या खूबसूरत टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको चीजें इतनी आसान लगने लगेंगी, कैलकुलेशंस इतने आसान हो जाएंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए विनकुलम को पढ़ना जरूरी है। और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है दोस्त, बहुत खूबसूरत टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक विनकुलम, जिसको हिंदी में हम लोग ऋणांक भी कहते हैं। तो हम लोग ऋणांक ना कह के इसको विनकुलम ही कहेंगे। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक विनकुलम। और ये इतना खूबसूरत टॉपिक है दोस्त कि इसके साथ आप जब कैलकुलेशन करने जाएंगे ना, चाहे टेबल्स पहाड़े लिखने जाएंगे या मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे, बस 2-3 दिन में आने वाले हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे, वहां पे आपको मजा आ जाएगा, गारंटी है। गजब का टॉपिक है ये। ठीक है, ये बेसिक है। अगर इसको समझ लिया हम लोगों ने तो आगे की रास्ता जो है ना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा दोस्त। तो शुरू करते हैं हम लोग विनकुलम। ठीक है, सबसे पहले दोस्त विनकुलम, विनकुलम को बेसिकली हिंदी में विनकुलम को हिंदी में बेसिकली दोस्त कहते हैं ऋणांक। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्त? ऋणांक कहते हैं। मतलब ऐसा अंक जो ऋण के साथ हो, जो माइनस के साथ हो, माइनस डिजिट, इसको कहते हैं हम लोग विनकुलम। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है इसको देखिए जरा। अगर मैंने आपसे कहा कि कॉन्सेप्ट समझो, 3 विनकुलम या 3 ऋणांक, मैं इसको बेसिकली 3 बार पढ़ा करूंगा। ठीक है ना, ये इसका मतलब है 3 बार का मतलब है यहां पे 3 विनकुलम। तो मैं विनकुलम ही बोलूं, ऋणांक बोलने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, विनकुलम बोलते हैं हम लोग। ठीक, 3 विनकुलम इसका मतलब क्या है दोस्त, पहले समझते हैं। इसका मतलब है -3। कॉन्सेप्ट समझो जरा, 3 विनकुलम का मतलब हो गया -3। ठीक, अब देखो जरा इसका मतलब क्या हुआ दोस्त। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज 1 बार, इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दोस्त 1 बार, मतलब ये जो है ना इसका माइनस है। तो क्या 1 - 1 है? नहीं दोस्त, 1 - 1 नहीं है। तो क्या है? विनकुलम जो होता है वो प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू जो होता है उसको माइनस करते हैं। 2 एग्जांपल लूंगा और अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखें, चलो दोस्त देखते हैं। इसका मतलब हुआ दोस्त, अच्छा एक बात बताओ, इस वाले 1, जो ये वाला 1 है वो किस प्लेस पे? 10th प्लेस पे। तो इसको लिख सकता हूं मैं 1 × 10 माइनस, क्योंकि ये माइनस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये 1 बार है। ठीक है, माइनस है ना, 1 बार मतलब 1 विनकुलम मतलब माइनस, लेकिन किसका? 1 का नहीं दोस्त, 1 के प्लेस वैल्यू का। हाँ, ये बात जरूर है, यहां पे 1 जो है ना यूनिट प्लेस पे ही है, तो यहां पे 1 × 1 ही कर दूंगा मैं। आंसर क्या आ गया दोस्त? आंसर क्या है? 10 - 1 9। कॉन्सेप्ट समझो क्या है, कॉन्सेप्ट समझो क्या है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। सपोज दोस्त यहां पे मैं लिखूं 1 1 2 और यहां पे 2 का भी बार और 1 का भी बार। तो ऐसा नहीं है दोस्त कि 112 में से 1 माइनस करना है, 2 माइनस करना है, ना ना ना, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है दोस्त कि ये माइनस करना तो है लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू माइनस करना है, इसका स्थानीय मान माइनस करना है दोस्त। ठीक है, चलो देखो इसका क्या मतलब हुआ, देखना यार ध्यान से। 1 × देखो जरा, ये 100 प्लेस पे है ना, 100 प्लेस पे है ना, तो 1 × 100 लिख लूं, है कि नहीं? अच्छा, ये बार बार नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि बाद में क्या करूंगा मैं, ये 1 है तो आगे 2 मतलब वो नंबर्स है तो 2 0 बढ़ा दिया, वही तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी ना, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है दोस्त, चलो
यहां पे मैं करूं तो देखो, अब इस वाले को 1 बार को करना है, तो क्योंकि विनकुलम में तो माइनस कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, और 1 इंटू क्या कर दूं 10, या सिंपल मैं 1 के आगे 1 जीरो बढ़ा सकता था भाई, 10th प्लेस पे तो 1 इंटू 10, और ये क्या दोस्त 2 विनकुलम, अब तो समझ गए होगे, तो 2 विनकुलम मतलब -2, लेकिन उसके प्लेस वैल्यू कहां है, यूनिट प्लेस पे, तो इंटू 1, इसकी वैल्यू निकालो, तो ये हो गया 100 माइनस 10 माइनस 2, ठीक है ना, क्या हो गया दोस्त 100 माइनस 10 माइनस 2, ठीक है दोस्त, ये हो गया आपका 2 दोस्त, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 88। अब चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है ना, कि कॉन्सेप्ट क्या है विनकुलम का, यही दोस्त कॉन्सेप्ट है, प्लेस वैल्यू को हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है ना, उस नंबर की उस प्लेस वैल्यू क्या है, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था ना, प्लेस वैल्यू क्या होता है, स्थानीय मान क्या है, ठीक है। चलो अब तो समझ गया होगा, तो अब डायरेक्ट करना शुरू करेंगे हम लोग। सपोज मैं तुमसे कहूं कि 5 3 4 6, ठीक है ना, कुछ ऐसे है, ठीक है, मैं यहां पे कहूं कि इसको जो है 4 पे बार लगा दिया, ठीक है, 4 पे बार लगा दिया हम लोगों ने, मैं कहूंगा कि अब इसकी वैल्यू लिखो, मतलब जो विनकुलम है उसे हटा के वैल्यू लिखनी है, ये सब सिखाऊंगा भी, अभी थोड़ी देर में सब सिखाने वाला हूं कि कैसे विनकुलम को डी विनकुलम कहते हैं, मतलब ऋणांक को कैसे धनांक में बदलते हैं, यदि पॉजिटिव नंबर्स हैं, आप किसी नंबर्स को वहां पे इसमें क्या कहते हैं विनकुलम में चेंज करना है, ऋणांक में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, बस दोस्त थोड़ी देर में सब सीख जाओगे, ये भी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो एक बच्चे ने कहा कि सर अगर इसका हमें विनकुलम लिखना है तो मैं सिंपल देखो 5, इसके आगे कितने नंबर्स हैं 3, तो 3 जीरो बढ़ा लें, ठीक है, यहां पे 3 का दोस्त विनकुलम नहीं है, ये तो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है दोस्त, तो यहां पे क्या करूं +3, इसका 3 का जो स्थानीय मान है प्लेस वैल्यू है दोस्त, वो क्या हो जाएगा, इसके आगे 2 जीरो, 4 का विनकुलम है, मतलब यहां पर सीधे कर दूं -4, अब 4 के आगे कितना है 1 जीरो, 14th प्लेस पे है ना, तो 4 इंटू 10 40, या सिंपल मैं क्या करूं यहां पे 1 जीरो लिख लूं, ये क्या हो गया दोस्त 40 हो गया, ठीक है, और ये 6 प्लस है +6, ठीक है दोस्त, इसको सॉल्व कर लो, क्या करना है, इसको सॉल्व किया जाए, देखो तो ये आपका आ जाएगा 300 और -40 हो गया आपका, तो ये हो जाएगा 366, तो 5 3 6 6 आंसर आ गया दोस्त, ठीक है, नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ है क्या, अरे सॉरी, देखो 300 260 हो गया, और 6 5 सॉरी 5266, ठीक है दोस्त, ठीक है, चलो तो ये हो गया इसका आंसर, कॉन्सेप्ट समझा तुम लोगों ने, कॉन्सेप्ट समझा, विनकुलम का क्या मतलब, कुछ नहीं, जिस विनकुलम को हटाना हो उसके प्लेस वैल्यू को माइनस कर दो, खत्म, सिंपल, एक लाइन में, ठीक है। चलो अब हम सीखेंगे बेसिकली कि कैसे हम, मतलब इतनी कहानी करने की क्या जरूरत सच में है कि पहले मैं सबका प्लेस वैल्यू लिखूं, सबको प्लस करूं, जो विनकुलम वाला है उसकी प्लेस वैल्यू को माइनस करूं, टाइम टेकिंग है ना, तो क्यों ना कुछ आसान किया जाए, और इसको आसान करते हैं दोस्त, चलो देखो हमें करना है विनकुलम टू डिविनकुलम, मतलब क्या है, विनकुलम का मतलब क्या होता है दोस्त, विनकुलम का मतलब क्या होता है ऋणांक, हिंदी में लिख देता हूं, ऋणांक से क्या करना है हमें, डिविनकुलम मतलब धनांक, मतलब माइनस नंबर को प्लस नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब जो माइनस उसे हटा देना है, सिंपल सी बात है, एक लाइन में, ठीक। चलो देखते हैं यहां पे, तो देखो यहां पे जो कॉन्सेप्ट फॉलो होगा ना, वैदिक मैथमेटिक्स में उसका नाम है, जो हम लोगों ने वो देखा था ना 16 सूत्र और 13 उपसूत्र, ठीक है ना, तो कौन सा सूत्र और कौन सा उपसूत्र फॉलो हो रहा है यहां पे, वो मैं लिख देता हूं, तुम्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल तरीके याद रखो वही बहुत है,
ठीक है दोस्त, चलो मैं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि क्या क्या यहां पे यूज करते हैं। एक हम यूज करते हैं, देखो यहां पे निखिलम, निखिलम नवतः चरमम दसतः। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, बाकी 9 से और आखिरी 10 से माइनस करना है, बाकी 9 से और आखिरी 10 से। ठीक, दूसरा देखना, ऋणांक से धनांक, ठीक है ना, ऋणांक से धनांक में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो देखना जरा दोस्त, यहां हम फॉलो करेंगे निखिलम नवता चरमम दस्ता, और यहां पे हम फॉलो करेंगे यहां पे एक न्यूनेन पूर्वेण। ठीक है ना, ये बेसिकली दो चीजों को हम फॉलो करेंगे यहां पे। ये संस्कृत का वर्ड जो है ना मेरे लिए बड़ा टफ हो जाता है, ठीक है ना, खैर हमें मैथमेटिक्स पढ़नी है, संस्कृत से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्त, चलो देखो कैसे करते हैं ये देखना, ठीक है ना, कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैथमेटिक्स की खूबसूरती देखना जरा, पहला क्या बोला, निखिलम नवता चरमम दस्ता, मतलब आखिरी वाला 10 से, चरमम दस्ता आखिरी 10 से, बाकी 9 से। देखो कैसे, ये है 3 2 बार, इसको हमें 2 बार हटाना है भाई, यही तो विनकुलम है, इसको डिविनकुलम करना है, 2 बार हटाना है, तो आखिरी 10 से, तो आखिरी को 10 से अगर माइनस करूंगा 2 बार को, तो दोस्त क्या हो जाएगा यहां पे 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं। ठीक, और बाकी 9 से, लेकिन बाकी में विनकुलम है ही नहीं, तो किसको 9 से, किसी को 9 से नहीं। ये कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लोज हो जाता है। ठीक, अभी 4-5 इसके ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, एकदम चीजें क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो तो हुआ क्या दोस्त, देखो हट जाओ भाई, देखो 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 हुआ क्या, तो इसकी कहानी तो विनकुलम वाली कहानी तो यहीं खत्म हो गई। एक न्यूनन पूर्वेण मतलब इसके ठीक पहले वाला, पूर्वेण मतलब ठीक पहले वाले को क्या करना है दोस्त, एक कम कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, 28 हो गया। बात समझ में आ रही है, 2-3 करो क्वेश्चन, देखो कैसे समझ में आता है, फिर इसको प्रूफ भी करूंगा, देखना कैसे। जैसे इसको हमें निकालना है, देखो 5 को तो 5 ही रहने दो, यहां पे कोई विनकुलम तो है नहीं, तो 5 को एज इट इज लिख दिया हम लोगों ने 5। देखो ये मजा आएगा, देखो ये 2 बार है और एक साथ है, 2 बार है, 1 बार है, 3 बार है, यहां पे ये मजा आएगा, निखिलम नवता चरमम दस्ता, आखिरी दोस्त 10 से, आखिरी 10 से, मतलब 10 में से 2 गया, कितना हो गया दोस्त 8 लिख लिया हम लोगों ने, बाकी 9 से, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, कहानी खत्म। एक न्यूनन पूर्वेण ठीक पहले वाला है को क्या करें हम दोस्त, एक कम कर दें, सिंपल। तो 4 में से 1 को क्या किया हम लोगों ने, कम कर दिया, क्या हो गया दोस्त 3 हो गया, यही आंसर है। देखा तुम लोगों ने मजा, मजा देखा, प्रूफ करें यही वैल्यू है कि नहीं है, देखो 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 देखो, चलो इसको प्रूफ करते हैं, 3 2 बार, ठीक है करें। मैंने बताया था ना कि 3 इंटू 10 माइनस, अब 2 बार है ना, 2 विनकुलम है, तो -2 इंटू यूनिट प्लेस पे तो 1, आंसर इज 30 माइनस 2 28, यही आया है। इसको भी करें तो यही आएगा, करके देखो। ठीक, तरीका समझा आप लोगों ने क्यों। अच्छा, तुम्हें याद करने का तरीका बताता हूं कि कैसे याद रखोगे, कहां एक कम होगा, क्योंकि अगला जब कराऊंगा ना फिर थोड़ा कंफ्यूज होना शुरू करोगे। वहां ये तो सेम होगा, लेकिन वहां पे डी विनकुलम टू विनकुलम करना होगा ना, तो वहां पे एकाधिकरण पूर्वेण हो जाएगा। तो कैसे चीजों को ध्यान में रखोगे, देखो तुम्हें पता है कि किसी में से माइनस करूंगा, किसी नंबर में से माइनस करूंगा तो वैल्यू कम होगी, वैल्यू कम होगी। तो देखो इसमें से ये 2 बार माइनस ही तो है, तो वैल्यू कम होगी, इसलिए पूर्वेण वाले में एक कम करना है, सिंपल। ठीक, चलो चलो देखिए हम आगे, ये देखो नेक्स्ट देखो जरा, कुछ है ऐसा है, अब ये मजेदार है, देखना तरीका क्या है। ठीक,
और ये एक दो न्यूमेरिकल बस तुम लोगों ने कर लिया, ये समझो कि सीख गए तुम लोग, पूरा सब कुछ सीख लिया तुम लोगों ने। देखो जरा कैसे, देखो शुरू करें यहां से। तुमने कहा कि सर 6 का बार है, 5 का बार है, तो आखिरी 10 से अब बाकी 9 से। देखो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4। क्या इसके पहले विनकुलम है ना? अब ये पॉजिटिव है तो इसको 1 को मैं क्या करूं, एक कम कर दूं, एक न्यूनन ना, एक कम कर दूं। ये हो गया दोस्त, क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, ये 0 तो खैर 0 ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, फिर से विनकुलम शुरू हो गया। तो जब फिर से शुरू हो गया दोस्त विनकुलम, तो वो निखिलम नवता चरमम दस्ता फिर से शुरू होगा। मतलब क्या कि मतलब यहां से अब इनमें देखेंगे क्या फिर से जब शुरू हुआ तो इसको 10 से इसके पहले वाला 9 से, ठीक है ना। 10 में से 2 गया दोस्त 8, 9 में से 3 गया 6, और ये पॉजिटिव आ गया ना, तो इसके पहले वाला क्या है, धनांक है 5, तो क्या करूं मैं, -1, तो क्या हो गया 4। और दोस्त ये तो कुछ खैर 4 ही है तो कुछ होगा ही नहीं, एज इट इज उतार देंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बताओ फिर आगे बढ़ा जाए। तुमने अगर इसको कर लिया ना, बस कहानी खत्म हो जाती है। ठीक, चलो कहीं भी कंफ्यूजन है वीडियो आप पॉज करें, वहीं पे थोड़ा पीछे जाएं, जहां से इसको शुरू किया फिर से देखें और आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कुछ है ही नहीं। फिर से रिपीट करता हूं, देखो ये 6 बार और 5 बार, ये दो लगातार हैं, तो इसको किया 10 से, इसको किया 9 से, और जहां खत्म होता है उसके जस्ट पहले वाले नंबर को एक माइनस कर देते हैं। वो कर दिया हम लोगों ने 4 4, और 1 को -1 किया तो 0 आ गया। इस 0 में तो खैर 0 ही है, तो एज इट इज उतार दिया हम लोगों ने। अब देखो फिर से विनकुलम शुरू हुआ, तो जैसे ही शुरू हुआ तो आखिरी 10 से, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, यहां विनकुलम खत्म हुआ। जहां विनकुलम खत्म होगा उसके ठीक पहले वाले नंबर को एक माइनस कर देंगे, तो 5 - 1 4, और ये 4 तो एज इट इज आ जाएगा। कहानी खत्म। अगर इतना सीख लिया तुम लोगों ने तो विनकुलम की कहानी खत्म। इसको करें, इसको करें, देखो 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 दोस्त, यहां पे अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो ये है 9 और 4, दो विनकुलम है। ठीक है, देखना दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है समझना। एक बात बताओ, तो ये आखिरी 10 से ना, आखिरी 10 से, तो ये हो गया आपका 1। इसके ठीक पहले वाला देखना, तो ये 9 से, तो ये हो गया आपका 5। 9 - 4 5। तुमने कहा कि सर यहां 0 है, कोई बात नहीं, यहां विनकुलम खत्म हुआ है ना, तो अगर 0 में से -1 करूंगा तो -1 आएगा। क्या आएगा दोस्त, -1 आएगा, -1 आएगा। तो इसको या तो मैं -1 आएगा मतलब 1 बार आ गया, ठीक है, और यहां पे 5 बार आ गया, और यहां पे 4 आ गया। एक बार और सॉल्व कर लें इसको, तो अब देखना जरा, 1 5 1। अब देखो, अब विनकुलम यहां से फिर शुरू होता है, तो ये क्या हो गया दोस्त, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 1 गया, क्योंकि यहां विनकुलम खत्म हो गया ना, तो इससे 1 माइनस कर दो उसके ठीक पहले वाले से, ये आंसर हो गया। खैर 2 बार ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया है, यहीं पे फिर से इसको देखो कैसे डायरेक्ट करेंगे। देखो 10 में से 2 विनकुलम है, ठीक, पहले इन दोनों पे ध्यान दो। 10 में से 9 गया 1, आखिरी 10 से, इसके ठीक पहले वाला 9 से 5। विनकुलम की कहानी खत्म, 10 9 वाली कहानी खत्म। इसके पहले देखा तो 0 है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि 0 में से, क्योंकि इसके पहले वाले नंबर में एक माइनस करते हैं, तो 0 में से -1 किया हम लोगों ने, तो -1। तो ये जो -1 आया वो इन विनकुलम की वजह से आया, ना कि ये विनकुलम था। तो क्योंकि ये इनकी वजह से आया, इसलिए जो चरमम दस्ता है वो यहां से फिर शुरू होगा, तो मतलब यहां पे फिर 10 फिर 9। तो अच्छा अब -1 था ना 1 बार, तो 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 1 गया 3। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। जहां तक है विनकुलम वहीं तक लेंगे, फिर आगे जब बढ़ेंगे तो फिर चेक कर लेंगे विनकुलम आ रहा है कि नहीं। आ रहा है तो फिर से 10 वाली कहानी फिर शुरू करेंगे, फिर 10 फिर 9, फिर कहानी जो है 9 9 चलती जाएगी जहां तक विनकुलम हो। ठीक है दोस्त।
इसको जो है 4-5 क्वेश्चन जो मैंने कराए इसको ध्यान से देख लेना, हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल दम नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो कुछ भी ले लो सपोज देखो 1 1 बार 4 0 3 2 बार 4 बार 5 6, ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में आ जाए, कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है ना। 7 बार 9 बार, चलो माना क्वेश्चन ये है हमारा, और मुझे क्या करना है, इसको इस विनकुलम को, मतलब जो हमारे माइनस साइन है, ठीक है ना, इसको हमें प्लस साइन में कन्वर्ट करना है, विनकुलम को डिविनकुलम करना है। कैसे करें दोस्त, देखो शुरू करें यहां से कहानी। 2 विनकुलम है हमारे पास, तो खैर 10 में से 9 गया 1, अब आखिरी 10 से इसको 9 से ना, तो 9 में से 7 गया 2, लेकिन यहां पे विनकुलम यहीं खत्म हो जाता है और यहां पे पॉजिटिव नंबर है, तो जहां विनकुलम खत्म हो जाता है उसका ठीक पहले वाले नंबर में 1 माइनस कर दो, तो ये आ गया 5। आगे बढ़े तो ये पॉजिटिव ही था, तो इसको 5 ही रहने दो। यहां जैसे ही आए हम लोग तो 4 बार है, 4 बार है दोस्त, 4 बार है, मतलब विनकुलम फिर शुरू हो गया, तो फिर 10 वाली कहानी शुरू करते हैं। 10 में से 4 गया यहां पे, ये हो गया आपका 6, ये 9 में से 2 गया 7, इसके पहले पॉजिटिव है दोस्त, देखना, तो क्या करें, 1 माइनस कर दो, यहां विनकुलम खत्म होता है उसका ठीक पहले वाले नंबर में 1 माइनस कर देते हैं, कितना हो गया दोस्त 2, ठीक है। ये 0 है तो 0 रहने दो, ये 4 है 4 रहने दो। यहां देखना दोस्त 1 बार है, लेकिन अब इतने देर बाद ये 3 नंबर्स के बाद विनकुलम फिर शुरू हो गया, तो आखिरी 10 से, 10 में से 1 गया 9, ठीक, विनकुलम यही खत्म भी हो जाता है, तो 10 में से 1 ही जाएगा बस, ठीक है। और जो ये पॉजिटिव नंबर उसमें से 1 माइनस कर दो, तो 0, 0 लिखो चाहे ना लिखो दोस्त, इसका आंसर क्या हो गया, ये आंसर है इसका। कर लिया चेंज हम लोगों ने। क्या टफ है ये, क्या टफ है, नहीं, बड़े सोच समझ के जो ये 5-6 क्वेश्चन कराए हैं ना, बड़े सोच समझ के कराए हैं मैंने, कि कहीं कंफ्यूजन ही ना हो। दिमाग में आता है ना कि अगर ये होता तो, ये होता तो, सब कंफर्म कर दिया मैंने कि जो जो होता वो यहां से सॉल्व हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलो, अरे बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, देखना आगे कहानी कितनी आसान हो जाएगी, और खास तौर से टेबल लिखने में, मल्टीप्लीकेशन लिखने में तो मतलब मजा आ जाएगा, अल्टीमेट अल्टीमेट मजा आएगा, ठीक है। चलो विनकुलम सीख लो, मजा आ जाएगा, पूरी मैथमेटिक्स की कहानी बदल जाएगी। अब तुम्हें एक बात बता दूं, दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, इससे आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। ये जो ना सोसाइटी में हवा बना दिया गया है मैथमेटिक्स से। अरे मैंने तो IIT की फिजिक्स भी पढ़ाई है, 10 साल तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई है मैंने, और अब मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, मैं जानता हूं, ठीक है ना। मैथमेटिक्स से आसान कोई कुछ है ही नहीं, सबसे आसान है, सबसे आसान, ठीक है। बस बात यह है ना कि दिमाग को ट्रेंड कैसे किया गया है, बचपन से ट्रेंड करते हैं ना, कैसे आपको ट्रेंड किया गया है। अगर कोई सब्जेक्ट दिमाग में ना आए, आप सिंपल काम करें, वो 21 दिन वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, कि 21 दिन किसी काम को करें तो फिर आदत बन जाती है। आप इसको जो है ना, कोई भी सब्जेक्ट दुनिया का, अगर आपका दिमाग बचपन से ट्रेंड नहीं है उसको, तो 21 दिन ट्रेंड करिए, आप उस सब्जेक्ट को न सीख गए, न इंटरेस्ट आ गया, तो फिर मुझसे बात करिए। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो 21 दिन आप लगेंगे और उसको सीख नहीं पाएंगे, ठीक है दोस्त। चलो चलो, और अब हम लोग करेंगे आगे नेक्स्ट टी विनकुलम टू विनकुलम, ठीक है ना। मतलब क्या है इसका, मतलब जो पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं, पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं, उनको किस में करें चेंज, नेगेटिव नंबर्स में, मतलब ऋणांक में। ये हिंदी जो है ना याद रखने की बहुत जरूरत नहीं है, विनकुलम और डिविनकुलम याद रखो सिंपल। विनकुलम का मतलब नेगेटिव और डिविनकुलम का मतलब उस नेगेटिव को हटा देना है, मतलब पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कुछ है ही नहीं दोस्त, ठीक है। चलो देखते हैं। तो इसमें भी 2 वही फार्मूले अपने लगेंगे, ठीक। देखो एक फार्मूला तो सेम ही है, कौन सा दोस्त, निखिलम निखिलम नवतः चरमम चरमम दसतः। पीछे वाले में मैंने नवता लिखा था ना, मेरी संस्कृत वैसे बहुत स्ट्रांग है, चेक कर लूं, हाँ लिख दिया था भैया।
संस्कृत की मेरी कहानी ऐसी है कि सुनोगे तो खुश हो जाओगे। एक्चुअली संस्कृत से मुलाकात ही नहीं हो पाई लाइफ में कभी। खैर चलो कभी और बात करेंगे। ये देखो दूसरा, वहां एक न्यूनेन पूर्वेण था और यहां पे एकाधिकेन पूर्वेण है। मतलब एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब क्या हुआ ये बताओ। नंबर के पहले वाले में एक ज्यादा, सब समझा चुका हूं पहले में, ठीक। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, तरीका याद रखो। मैथमेटिक्स तरीका मांगता है, ठीक है ना, उसके थियरी याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्त। चलो चलो, सपोज कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 18 लिखा है और इसको जो है तुम किस में विनकुलम, किस नंबर को कन्वर्ट करो, 8 को जो है विनकुलम में कन्वर्ट करो। में 8 का विनकुलम, 8 को विनकुलम में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको देखूं, ध्यान से देखो, 18 को 8 को करना ना विनकुलम में, 8 को करना ना दोस्त, देखो ये वाली कहानी लगा दें, आखिरी 10, तो यहां तो एक ही है ना, आखिरी यही है 8, और इसी को करना है हमें। तो 10 में से 8 गया 2, ठीक। एकाधिकेन पूर्वेण मतलब जो उसका ठीक बाद वाला नंबर है, इसमें केवल 8 को करना था दोस्त, केवल क्या करना था 8 को। तो आखिरी वाले को क्या करो, 2 1 ऐड कर दो, 1 + 1 2। अब किसको चेंज किया तुम लोगों ने, 8 को ना, तो यहां कर दो माइनस, मतलब बार, माइनस नहीं बार कहो, निगेटिव नंबर आ गया, हो गया। 18 में अगर 8 का विनकुलम किया, 18 में अगर 8 का विनकुलम किया तो हमारा आंसर ये है 2 बार, ठीक ठीक। तुमने कहा कि सर इसको प्रूफ किया जाए, मैंने कहा करो, इसको इसमें कन्वर्ट करो। तो देखो आखिरी 10 से, तो 10 में से 2 गया 8, ठीक। और वहां पे क्या होता था, एक न्यूनेन होता था ना, तो 2 में से 1 गया, 1 आ गया, 18 आ गया, है कि नहीं, है कि नहीं। किसको करना है इसमें ध्यान ये रखना है कि जिसको वो कहे, जैसे कैसे कैसे। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, लिखा है सपोज 1, क्वेश्चन है हमारा 1 5 4 7 8 2। इसमें कह रहा है में जो 5 से बड़े हैं, 5 या 5 से बड़े हैं, में 5 या 5 से जो बड़े हैं उनका विनकुलम करो। बड़े नंबर्स का विनकुलम निकालो, विनकुलम करो, चलो ठीक है ना। सपोज ऐसे क्वेश्चन हमारा, ठीक, कर देते हैं, करें, चलो देखो 5 से बड़ा, ये 2 5 से बड़ा तो है नहीं, तो 2 को ऐसे ही लिख लो। अब देखना जरा यहां पे 8 और 7 ये लगातार 2 5 से बड़े हैं, मतलब इन दोनों का विनकुलम होगा, तो आखिरी वाला 10 इन दोनों का है ना भाई, इन दोनों का है ना, ठीक। तो देखो 10 में से 8 गया 2, अब आखिरी 10 से और बाकी 9 से, तो 9 में से 7 गया 2, बार लगाते जाओ, भूल जाओगे, ठीक। अब इसके पहले ये कोई पॉजिटिव नंबर आ गया 4, इसकी वैल्यू 5 से कम है, तो इसको चेंज नहीं करना है, इतनी बात समझ में आई, इसको चेंज नहीं करना है। लेकिन ये चेंज अपने आप कैसे हो जाएगा, एकाधिकेन पूर्वेण, एक ज्यादा हो जाएगा ना, बस जिनका विनकुलम निकालना है वो तो निकाला ही, और उसके पहले वाले नंबर को एक क्या करें, ज्यादा कर दें। जिसका विनकुलम नहीं निकालना है, तो 4 का नहीं निकालना था, एक ज्यादा कर दिया, 5 हो गया। और यहां देखो अब ये लिखा है ना 5 या 5 से बड़े, मतलब 5 को भी विनकुलम में कन्वर्ट करना है, तो 5 को करोगे तो यहां तो एक ही नंबर है, एक ही 5 है, क्योंकि ये 1 क्या है 5 से कम है। तो इसको क्या करें, अब 10 से माइनस करो, तो क्या हो गया दोस्त 5, ठीक। और जो ये वाला नंबर है इसको क्या करें, एक बढ़ा दें, भाई इसको चेंज करना था वो हमने कर दिया, ठीक। और एक बढ़ा दोगे इसको जस्ट पहले वाले नंबर को, तो आंसर हो गया ये, देख रहे हो। 2 एज इट इज उतारा हम लोगों ने, इन दोनों को बदलना था, इसको 10 से माइनस किया, इसको 9 से कर दिया, ठीक। यहां देखा तो 4 है, तो इसको तो बदलना नहीं है, लेकिन इसके पहले वाला जहां पे जिसको हमने
विनकुलम जिनको करना है उसके पहले नंबर में एक ऐड कर देते हैं, वो 5 कर दिया हम लोगों ने। आगे बढ़ा तो फिर 5 मिल गया, तो ये एक ही है लगातार, मतलब सीरीज में एक ही है, ठीक है ना। इसके पहले 1 है तो इसको करना नहीं है, इसको 10 में से माइनस कर दिया, तो कितना हो गया 5 बार। और इसके ठीक पहले वाले को नहीं करना तो 1 जोड़ दिया, हो गया। क्या करना था? कुछ करना है इसमें? कुछ करना है? नहीं करना। क्या करना था? ठीक, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो 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 दोस्त, देखो सपोज एक क्वेश्चन है हमारा 872, ठीक है ना। आज जरूरी नहीं है कि 5 से ज्यादा ही बोलेगा, वो क्या बोलता है वो देख लो। कह सकता है कि केवल पहले इकाई अंक वाले पे जो यूनिट प्लेस नंबर है केवल उसको चेंज करो, बाकी रहने देना, केवल इसको चेंज करना। देखो कैसे दिखाता हूं मैं। सपोज क्वेश्चन है इसमें कि मैं ऑल नंबर्स का विनकुलम करो। किसका? ऑल नंबर्स का विनकुलम निकाल दो भाई। तो निकालेंगे, जो कहेगा इसकी बात मान लेंगे। इसने कहा कि सबका विनकुलम कर दो, सबका कर देते हैं। देखो यहां पे तो सबका मतलब ये भी विनकुलम, ये भी यहां सबका नहीं बोला था, केवल 5 या 5 से बड़े बोला था, ध्यान रखे रहना, ठीक है। यहां बोला सबका करो, तो करते आओ। सबका करना तो खैर अब और ये आसान है। 10 में से 2 गया 8, बाकी 9 में से 7 गए 2, 9 में से 8 गया 1। इसके पहले वाले को एक ज्यादा करना है, तो पहले कुछ है ही नहीं तो 0 मान ले, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 1, तो इसको बदला हम लोगों ने, तो ये बार हो गया। इसको बदला तो ये बार हो गया, इसको बदला तो ये बार हो गया। बस यहां तो 0 पे ऐड कर दिया एक ज्यादा करने के लिए, ठीक पहले वाला नंबर, खत्म खत्म। क्या करना था? कुछ है इसमें? अरे कुछ भी नहीं है दोस्त, बच्चों का खेल है, बच्चों का, ठीक है ना। अब तो खेलने लगोगे। जितने क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर तुम लोगों ने इतने फिर से एक बार अपनी कॉपी पे कर लिया ना, मैं नोट्स इसीलिए मैथमेटिक्स का नहीं देता हूं, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में नोट्स देना यार, ये तो बेवकूफी हो जाएगी एक तरीके से। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस वाली चीज है, ठीक है। नोट्स लेकर रटना थोड़ी ही है। नोट्स उनके लिए जाते हैं जिसको रटा जाता है। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस है यार, कुछ रटना थोड़ी ही है। खुद से करोगे तो याद रहेगा, ठीक है। चलो दोस्त आओ। सपोज यही क्वेश्चन था हमारा, और मैं कहूंगा कि 872 हमारा सपोज नंबर है, इसमें 5 से बड़े नंबर का, किससे? 5 से जो बड़े हैं, 5 से बड़े हैं उनका विनकुलम करो। देखना कितना आसान है, कितना आसान है। देखो ये 2 तो 2 रह गया, 5 से छोटा है, ये दोनों 5 से बड़े हैं, ये दोनों क्या है 5 से बड़े हैं, लगातार हैं। तो 10 में से 7 गया, आखिरी 10 से ना, यहीं से शुरू हुई कहानी। 10 में से 7 गया 3, और ये क्या हो गया दोस्त? 9 में से 8 गया 1। और जब इसके ठीक पहले वाला नंबर होता उसमें ऐड कर देते 1। क्या ऐड कर देते? 1। मान लो 0 है, 0 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये हो गया 1, ये हो गया आंसर। क्या था इसमें? कुछ है? कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है। क्या करना था? बच्चों का गेम, बच्चों का गेम, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है दोस्त कि किस जो नंबर दिया उसे किसका विनकुलम करना है। तो 872 में ही ये आंसर आया, क्यों? क्योंकि सारे का करना था, ऑल नंबर्स का करना था। और 872 का ये आंसर ये क्यों आया? क्योंकि इसमें केवल 5 से बड़े का करना था, ठीक है दोस्त। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। आज जिनका पहली बार विनकुलम से पाला पड़ा है वो बस एक काम करेंगे, पीछे जाएंगे और एक बार, बस एक बार और चला के इसको रिवाइज कर लेंगे। विनकुलम यूं हो जाएगी चुटकियों में। क्वेश्चन बहुत सोच समझ के लिया है मैंने, ठीक है ना। मैंने ऐसे डिजाइन किया है कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। एक और करें विनकुलम, एक और करते हैं। 3 5 0 4 2 8 7 को करो 6, ठीक है ना। और इनको करते हैं जी, तो जाओ भाई, इनको करते हैं 1 और इनको करते हैं, बस रहने दो, ठीक है ना। इसमें 5 से बड़े नंबर का करो। किसका करें? इसमें 5 से बड़े नंबर का विनकुलम करते हैं, 5 से बड़े, ग्रेटर देन 5, ठीक है। 5 या 5 से बड़े, 5 या
5 से बड़े नंबर का, ठीक है ना, मतलब 5 को भी कर देंगे, जनरली यही करते हैं। अभी समझ में आया कैलकुलेशन में, क्योंकि बड़े नंबर्स को हम क्या करते हैं विनकुलम से, छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, वैदिक मैथमेटिक्स इसी की कहानी है कि छोटे में कन्वर्ट करो, फिर कैलकुलेशन क्या हो जाएगी हमारी, आसान हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? चलो आओ देखते हैं। अब इसमें जब करना होगा दोस्त, तो देखो 5 यहां से शुरू किया हम लोगों ने, 7 और 8 दो लगातार मिल गए, तो 10 में से 7 गया 3, 9 में 60 गया 1, और इसका ठीक पहले वाले में 1 ऐड कर देंगे, ये हो गया 3। यहां देखा तो ये तो 4 एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं करना। यहां 6 और 5, 5 या 5 से बड़े, तो 6 और 5, तो फिर 10 की कहानी फिर यहां से शुरू होगी, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और ये जो नंबर से इसमें 1 क्या कर रहे हैं दोस्त, ऐड कर रहे हैं, तो 1 + 1 क्या हो गया दोस्त, 2। ठीक, देखना जरा, इसको बदला हम लोगों ने, लो इसको बदला, ठीक है, मतलब इनका विनकुलम किया तो वो दिखा दिया हम लोगों ने, ये 2 + 1 3 हो गया, 4 हो गया, फिर 6 और 5 बदला तो ये और ये हो गया, ठीक है, हो गया, ये हो गया आंसर। क्या करना था, कुछ है इसमें, कुछ है, कुछ भी नहीं है दोस्त, कुछ है ही नहीं, बच्चों का गेम है, बच्चों का, ठीक है। चलो, मुझे लगता है विनकुलम और डिविनकुलम तो आपने बड़े प्यार से सीखा होगा, कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, बस एक बार कर लो, सीख जाओ, आ देखना कैलकुलेशन में कितना मजा आएगा, देखो, ठीक है। चलो, और बस यहीं पे दिखा देता हूं तुम लोगों को क्या, मिक्स्ड कैलकुलेशन। अब देखना जरा, ये सॉफ्टवेयर जो है, पता नहीं क्या लिखा हुआ, ये मसीरती, ये बेसिकली इसका मतलब है दोस्त, सॉफ्टवेयर जो है अजीब हिंदी लेता है, ये इसको, ये है दोस्त मिश्रित गणना, लिखा मैंने बिल्कुल सही था, ये पता नहीं सॉफ्टवेयर जो भी हो वो हिंदी को ही चेंज कर देता है, उसकी जो मात्राएं हैं ना इधर से उधर कर देता है, कहानी बदल जाती है। मिश्रित गणना, मिक्स्ड कैलकुलेशन, इसका कुछ नहीं। अरे प्लस प्लस करना सीखा था हम लोगों ने संकलन में, ठीक है ना, माइनस करना सीखा था हम लोगों ने व्यवकलन में, मतलब एडिशन में प्लस प्लस, सब्ट्रैक्शन में माइनस माइनस, यहां दोनों को मिक्सचर कर देते हैं। कैसे करते हैं ये देखो, ठीक है ना, देखो देखो देखो, सपोज एक क्वेश्चन लो, ठीक है, मैं तुमसे कहूं कि 42 + 72 - 28 है, सपोज मैं कहूं कि एक साथ सॉल्व करना है, ठीक है ना, कैसे लिखते हो ना, देखना 42 + 72, अब -28 का क्या मतलब, -28 का मतलब ये होता है दोस्त, देखना यहां देखना, -13 का मतलब है 1 बार 3 बार, दोनों क्या है, ऐसे दिखाते हैं -13 को, ऐसे ही यहां पे क्या है हमारा -28, इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, 2 बार और 8 बार, ठीक है ना, ऐसे दिखाते हैं विनकुलम को, ठीक। तो आओ विनकुलम यहां दिखाएं, तो -28 है ना, तो क्या लिखूं मैं, 2 बार और 8 बार, अब सबको ऐड कर दो, सबको क्या करो, ऐड करो, क्योंकि अब तो ये माइनस लिख ही चुका हूं, तो यहां माइनस लिखने की जरूरत नहीं, अब क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, ऐड करके देखें, आओ करें, कितना आसान है देखो, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 4 - 8 -4, 4 - 8 -4, -4 का मतलब दोस्त 4 बार, ठीक है। अब यहां देखो 4 + 7 11, 4 + 7 11, तो 1 याद रखो, और एक ज्यादा ना, तो यहां पे 0 बढ़ा के 0 के ऊपर डॉट कर दो कि यहां पे 1 है कैरी, जो कैरी हम लोग पढ़ते थे, यहां किससे दिखाते हैं कि जो बगल वाला नंबर है, यहां पे वो डबल डिजिट में जैसे ही आया ऐड करने पे, उसके ठीक लेफ्ट वाले नंबर पे क्या करते हैं, एक डॉट बढ़ा देते हैं, और वो दहाई वाले अंक को भूल जाते हैं, ठीक है। अब देखो 4 और 7 11, 11 का एक रहा और एक कैरी चला गया, एक याद रखो, 1 - 2, 1 - 2 -1, 1 - 2 -1, तो इसको लिखो 1 बार, ठीक है। और ये देखो इसकी भी कहानी खत्म, और यहां देखो 0 डॉट है ना, ये डॉट मतलब 1, 0 + 1, तो ये हो गया आपका प्लस, इसका आंसर यही आएगा, कैलकुलेट करके देख लो, कैलकुलेट करके देख लो, है कि नहीं, है कि नहीं, ये बताओ।
सिंपल, कुछ नहीं करना। 2 to 4, 4 minus 8, -4 तो 4 बार। यहां देखा हम लोगों ने 4 और 7 11, यही डबल डिजिट में कन्वर्ट हो गया, तो एक यूनिट प्लेस रहने देते हैं। और जिस जो डबल डिजिट कन्वर्ट हुआ है तो 1 कन्वर्ट हुआ ना, तो 1 यहां पे क्या किया हम लोगों ने, 0 करके डॉट ऊपर कर दिया, एक अधिक हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है। 1 बचा, 1 - 2 -1 तो 1 बार। अब देखो इस लाइन में 1, 0 डॉट मतलब 0 + 1, 1 आ गया आंसर। अब क्या है, क्योंकि ये माइनस में है तो ये कन्वर्ट कर दें तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा, देखो ये दो लगातार है ना, 10 में से 4 गया, अब तो सीख गया होगा दोस्त, सीख गया ना। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, और हाँ, और ये क्या हो गया दोस्त, 1 - 1 0 हो गया भाई, इसको माइनस करते हैं ना माइनस वाले में। ठीक है, ये हो गया क्या आपका आंसर, खत्म खत्म। यही तो है कहानी, और क्या है, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो हम करेंगे क्या दोस्त, ये जो हम लोगों ने इधर किया हुआ था इनको एक बार रिवाइज करेंगे दोस्त, और फिर मिक्स्ड कैलकुलेशन में देखेंगे कैसे यूज करना है। और एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसको जो रोकेंगे। ठीक है ना, फिर आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसको हम जैसे करेंगे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो। मिक्स्ड कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं, देखो यहाँ पे सपोज ये करना है, तो देखो कैसे लिखेंगे, देखना जरा। ये है 482 और यहाँ पे आ गया -197 ना, मतलब 1 का भी बार है, 9 का भी बार है और 7 का भी बार है। फिर दोस्त यहाँ पे 731 और यहाँ पे दोस्त 2 बार, 8 बार और 9 बार। लो हो गया, सबको ऐड करो, करें देखो। 2 - 7 -5, ठीक, -5 + 1 कितना हो गया, -5 + 1 -4, -4 और -9, -4 -9 -13, यहां पे कन्वर्ट हुआ डबल डिजिट में, तो क्या हो गया था ये -13। तो देखना जरा, इसका मतलब क्या होता है, 1 बार और 3 बार, यही तो मतलब हुआ। तो यहां पे लिखो 3 बार, और यहां कन्वर्ट हुआ ना, यहां पे इसको ऐड करने पे -13 आया, तो -1 कैरी हुआ। क्या कैरी हुआ, -1। -1 का मतलब अगर +1 होता तो ऊपर डॉट लगाते, -1 है तो नीचे डॉट लगाएंगे, बस। अब बाकी सबको भूल जाओ। और अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 8 - 9, 8 - 9 -1, -1 + 3 2, 2 - 8, 2 - 8 -6, अब -6 -1 नीचे है तो -1, -6 -1 -7, 7 बार। फिर से देखें, 8 - 9 -1, -1 + 3, -1 + 3 2, 2 - 8 -6, -6 -1 -7, मतलब 7 बार। इसको करें, 4 - 1 3, 3 + 7 10, 10 - 2 10 - 2। अब देखो, तुमने कहा कि सर इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे देखो 4 - 1 3, 3 + 7 10, यहां डबल डिजिट में कन्वर्ट हो गया, तो 10 0 को याद रखो, 1 को कैरी करना है, लेकिन इधर नंबर नहीं है। 1 कैरी करना है तो डॉट ऊपर, -1 कैरी करना होता तो डॉट नीचे। ठीक है ना, 4 में से 1 3, 3 और +7 10, 10 में 1 कैरी कर दिया, 0 बचा, 0 - 2, 0 - 2 2 बार, और ये क्या हो गया, 0 + 1 1 हो गया। बात समझ में आई, बात समझ में आई। फिर से करें, देखो 2 - 7 -5, -5 + 1 -4, -4 - 9 -13 को लिख सकते हैं 1 बार 3 बार, 3 बार लिखा, और यहीं पे 13 आ गया था, तो इसके जस्ट बगल वाले नंबर पे कैरी करेंगे, लेकिन -1 कैरी है तो डॉट नीचे, ये दिखाने के लिए नंबर के नीचे जब डॉट होता है तो उसका मतलब माइनस कम करना होता है। 8 - 9 -1, ठीक है ना, -1 + 3 2,
2 माइनस एट हो गया आपका -6, -6 -1 -7, 4 - 1 3, 3 + 7 10, 0 रहने दो और 1 कैरी किया, नंबर नहीं था तो 0 के ऊपर डॉट, 0 - 2 2 बार, इसकी कहानी खत्म। अब इस लाइन को देखो, 0 के ऊपर डॉट मतलब 0 + 1, आंसर आ गया। इसको कन्वर्ट कर लें, आओ कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? देखो ये तीनों लगातार है, तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, और जो यहां पे एक आया है इसको क्या करें? एक एक माइनस कर देंगे, क्योंकि विनकुलम को हम लोग डिविनकुलम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? एक को माइनस, आंसर क्या आ गया आपका? 7 to 7, यही आपका आंसर, करके आप चेक कर लें। ठीक है दोस्त, तो हम लोगों ने क्या किया? मिक्स्ड कैलकुलेशन भी कर ली और हम लोगों ने विनकुलम डिविनकुलम भी कर लिया। ठीक है दोस्त, इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। पूरे जोश के साथ इसको आप क्या करेंगे? एक बार रिवाइज कर लेंगे और देखना इसके बाद जो इसका एप्लीकेशन है ना दोस्त, विनकुलम का जो एप्लीकेशन है, इतना मजा आने वाला है, इतना मजा आने वाला है। यूं यूं लिखेंगे आपने, आप भी कहेंगे वाह मजा आ गया, कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप इसको रिवाइज जरूर कर लें एक बार, क्योंकि जितने लोगों के सामने पहली बार आया होगा तो वो थोड़ा सा जो है, एक बार और चले जाएंगे ना तो वो चीजें 2-4 बार करने पे जो है ना खून में चली जाती हैं, ब्लड में चली जाती हैं, मतलब आपके जेहन में चला जाता है। ठीक है, तो हमें जेहन में लेके जाना है, अपने ब्लड में उतारना है इसको। ठीक है, फिर देखना कैलकुलेशन कितना मजा आएगा। ठीक है, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन यूं होंगे, बड़े बड़े टेबल्स यूं लिखे जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।